इस नाड़ी में, नाड़ी क्यों बोल बताया, क्योंकि ये चौड़ाई में छोटी है, ऊंचाई में बहुत लंबी है, इसलिए इसको नाड़ी कह दिया। और त्रस नाड़ी क्यों कहा, क्योंकि इस नाड़ी में, सिर्फ इस नाड़ी में ही त्रस जीव पाए जाते हैं, इसके बाहर कहीं पर भी त्रस जीव नहीं पाए जाते। सवाल यह है कि त्रस जीव मतलब कौन, समझना। इंद्रियों की अपेक्षा हम चर्चा करते हैं, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जीवों की चर्चा की जाती है। एक एक इंद्रिय बढ़ती जाती है। एकेंद्रिय वाले जीव को एक इंद्रिय होती है, द्विंद्रिय वाले को 2 इंद्रिय, त्रिंद्रिय वाले को 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय को 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय को 5 इंद्रियां होती। इसमें से द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों को त्रस जीव कहा जाता है। एक इंद्रिय को छोड़कर द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव त्रस जीव कहलाते हैं, और ये सभी जीव इस त्रस नाड़ी में पाए जाते हैं। इसमें एकेंद्रिय पाए जाएंगे कि नहीं, पाए जाएंगे, लेकिन द्विंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव इस त्रस नाड़ी के बाहर कहीं पर भी नहीं पाए जाते। इसीलिए इस नाड़ी को कहा जाएगा त्रस नाड़ी। आया समझ में? इस प्रकार से यह त्रस नाड़ी कहलाती है। और इसके बाजू में ये जो आपको सब दिखाई दे रहा है, ये सब पूरा का पूरा खाली आकाश है, इसको लोकाकाश कहते हैं। इस प्रकार से यह 1 राजू बाय 1 राजू बाय 14 राजू वाली त्रस नाड़ी है, जिसमें त्रस जीव पाए जाते हैं। तो उसमें हम जब देखते हैं मनुष्य गति के जीव, नारकी जीव, तिर्यंच गति के जीव, देव गति के जीव, ये चारों प्रकार के जीव इस त्रस नाड़ी में पाए जाएंगे। और इसके बाहर सिर्फ त्रियंच गति के जीव मतलब एकेंद्रीय जीव पाए जाते हैं। इस प्रकार से यह 3 लोक में होने वाली त्रस नाड़ी और 3 लोक का प्रमाण यहां पर हमने देखा कि यह इसे कहते हैं 3 लोक। ऐसा यह 3 लोक का प्रमाण होता है। अब इसके आगे चलते हैं। सामान्य रूप से तो हमने 3 लोक देखा। अब ये 3 लोक वास्तव में और इसकी क्या जानकारी है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अभी यहां पर हम करने जा रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 लोक है। देखना, कई बार आप कई चित्रों में 3 लोक का प्रमाण तो देखते हैं, और 3 लोक का प्रमाण देखते हुए इसकी चौड़ाई ऊंचाई छोटी करते हैं। नीचे से कोई बड़ा करता है, कोई नीचे छोटा करता है, ऊपर बड़ा करता है, कहीं पर बीच में चक्र होता है, कहीं पर हाथ होता है। ऐसे अलग अलग आकार इसमें बनाए जाते हैं। वे एक चिन्ह मात्र के लिए बनाए जाते हैं। वास्तव में लोकाकाश में कहीं हाथ नहीं, कहीं कमल नहीं, कहीं साइकिल नहीं, कुछ भी नहीं है। ये 3 लोक है, ये प्योर आकार है। किसका आकार है? तो लोक का आकार। अब कैसे, इसकी चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं। ध्यान देना, यह जो 3 लोक हैं, इस 3 लोक को हमने अभी देखा था। 14 राजू उतंग ऊंचा है, और ये 14 राजू के बाहर इस 3 लोक को 3 वात वलयों ने घेरा हुआ है। जैसे केले के ऊपर छिलका होता है, बादाम के ऊपर छिलका होता है, अंदर मिंगी होती है। इस प्रकार से इस 3 लोक के ऊपर छिलके के समान, ये मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, त्रिलोक सार में ऐसा ही उल्लेख गाथा में आया। तो यह छिलके के समान, कवर कहो अपनी नई इंग्लिश भाषा में कहो तो, इसको 3 लोक को वात वलय ने रैप किया हुआ है, घेरा हुआ है। इसलिए ये छिलके के समान 3 वात वलय कहे गए। कौन कौन से?
घनोवात वलय, घनोदधि वात वलय और तनुवात वलय। 3 प्रकार के वात वलयों की चर्चा जिनवाणी में आती है। घनवात वलय, घनोदधि वात वलय और तनुवात वलय, इन 3 वात वलयों की चर्चा इसमें आती है। ये 3 वात वलय इस 3 लोक को घेरे हुए, इसका प्रमाण भी इस त्रिलोक सार में आया हुआ है। देखिए मैं ये आपको बताऊं। देखिए ये जो पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये पहला वाला वात वलय है। फिर ये हरा दिखाई दे रहा है, ये दूसरा वात वलय है। और ये जो अलग अलग कलर से दिखाई दे रहा है, ये तीसरा वात वलय है। ऐसे 3 वात वलय है। इनका रंग भी ऐसे ही बताया गया। पहला वात वलय गोमूत्र जैसा होता है, इसलिए उसको यहां पे बताया। दूसरा वात वलय जल आदि से भरा हुआ है, उदधि कहा ना, तो जल आदि से भरा हुआ है, ये दूसरे प्रकार का वात वलय है। और तीसरा, ये अलग अलग रत्नों का जैसे आकार होता है ऐसे रंग वाला है, रत्नों से भरा हुआ नहीं है। ये तो वात ही है, हवा ही है, लेकिन ये हवा अलग अलग रत्नों के रंग जैसी है, इसलिए ये तीसरा वात वलय कहा गया। अब ये 3 वात वलय अलग अलग जगह अलग अलग प्रमाणों में घेरे हुए हैं। हम नीचे से शुरू करें। नीचे की तरफ 1 राजू तक, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां से यहां तक 1 राजू प्रमाण है। तो 1 राजू से लेके नीचे का जो प्रमाण है, ये सब तीनों वात वलयों से घिरा हुआ है। और इन 3 वात वलयों का प्रमाण 20,000 योजन है। प्रत्येक वात वलय का प्रमाण 20,000 योजन। यहां से यहां तक पहला वात वलय 20,000, यहां से यहां तक दूसरा वात वलय 20,000, यहां से यहां तक तीसरा वात वलय 20,000। ये 1 राजू तक ही है। इसके आगे से यह प्रमाण घटता जाता है। कैसे घटता जाता है? देखिए 1 राजू के ऊपर ये वात वलय 16 योजन का है। 16 योजन का कैसे? देखिए पहला वात वलय 7 योजन प्रमाण, दूसरा वात वलय 5 योजन प्रमाण और तीसरा वात वलय 4 योजन प्रमाण। समझ में आया? तो ये 1 राजू छोड़ के अधोलोक की तरफ यहां पे ये 7 राजू, 5 राजू और 4 राजू, ऐसे 16 राजू चौड़ा इस तरफ और 16 राजू चौड़ा इस तरफ। इस प्रकार से यह वात वलय यहां पर होता है। इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो जहां पर मध्यलोक आता है वहां पर ये वात वलय कम होता जाता है। कैसे कम होता है? यहां पे 5 योजन, यहां पे 4 योजन और यहां पे 3 योजन, ऐसे 12 योजन प्रमाण ये वात वलय मध्य लोक के पास होता है। यहां पे 16 योजन प्रमाण, यहां पे 12 योजन प्रमाण। इसके ऊपर जाओ तो यहां पर फिर 16 योजन प्रमाण। 16 योजन पहले बताए वही 7, 5 और 4। और उसके बाद ऊपर ऊर्ध्वलोक की तरफ जाते हैं तो ऊर्ध्वलोक के अंतिम छोर तक यह 12 योजन प्रमाण होता। आया समझ में? तो यहाँ पे 12 योजन प्रमाण, यहां पर 16 योजन, फिर यहां पर 12 योजन, यहां पर 16 योजन प्रमाण। ऐसे यह वात वलयों का प्रमाण इस 3 लोक से घिरा हुआ है। इसके ऊपर देखिए जहां पर सिद्धशिला और सिद्ध भगवान विराजमान है वहां की चर्चा हम करते हैं। तो यहां पर 2 कोस प्रमाण वात वलय है, इसके ऊपर 1 कोस प्रमाण वात वलय है और सबसे अंतिम वाला वात वलय
एक कोष को कुछ कम, इस प्रकार से अंतिम वात वलय कहलाता है। इस प्रकार से यह वात वलय चारों ओर से इन तीन लोक को घेरा हुआ होता है। आया समझ में? ये तीन लोक हुए, तीन लोक के बाजू में यह वात वलय होते हैं। इस प्रकार से यह बाहर की तरफ होने वाले वात वलयों की चर्चा हमने की। अब थोड़े इसके अंदर होने वाले वात वलयों की चर्चा भी करें। देखिए, अधोलोक की चर्चा करते हैं तो अधोलोक में 7 नरक और एक नित्य निगोद है। ये तो आप सब जानते ही है। 7 नरकों के नाम भी आते हैं, जैसे रत्न, शर्करा, वालुका, पंक, धूम, तम, महातम। ऐसे एक एक राजू चौड़ी, ऐसी यह 7 नरकों के नाम आते हैं। इसके और भी नाम हैं, धम्मा, वंशा, मेघा, अरिष्टा, मघवा, माघवी, ऐसे। अब उसकी चर्चा जब करेंगे, ये क्यों नाम पड़े, कैसे पड़े, इसकी चर्चा विस्तार से हम अधोलोक की चर्चा जब करेंगे तब करेंगे। मैंने तो ये इसलिए बताया कि ये 7 जो भाग हुए ना, ये यहां से लेकर यहां तक 1 राजू, यहां से यहां तक 2 राजू, यहां से यहां तक 3 राजू, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 6 और यहां से यहां तक 7। ऐसे 7 राज्यों में फैला हुआ नरक है। इसमें पहला नरक यहां पर है। अब इसकी चौड़ाई क्या है? ये रत्न प्रभा नाम का पहला नरक। रत्न प्रभा क्यों? रत्नों जैसी जिसकी प्रभा अर्थात आभा होती है, उसको यहां पर रत्न प्रभा कहा जाता है। दूसरा रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, एक राजू के नीचे पहले, यह दूसरा है। अब ये दूसरा नरक है, इसकी ऊंचाई यहां से बताई गई। ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर हमें वात वलय देखना है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। तो पहले हमने देखा रत्न प्रभा, ये रत्न प्रभा नरक। इसके बाद ये 3 वात वलय होते हैं, घन वात वलय, घनोदधि वात वलय और तनु वात वलय। ये 3 वात वलय होते हैं। इसके बाद 1 राजू तक पूरा का पूरा खाली आकाश होता है। इसके बाद दूसरा नरक, दूसरे नरक में यहां से यहां तक 32,000 योजन तक नरकों के बिल होते हैं। उसके बाद ये नीचे 3 वात वलय होते हैं। इसके बाद पूरा आकाश, ये दूसरा राजू हुआ, ध्यान देना। इसके बाद तीसरा नरक, इसकी आभाएं भी वैसी है, रत्न प्रभा, शर्करा, शर्करा जैसे जिसकी आभा हो वह, वालुका प्रभा, बालू होती ना बालू, उसके जैसा उसके जैसी प्रभा जिसकी है वो तीसरा नरक। तो देखिए, ये दूसरा नरक तो हुआ 32,000 योजन, यहां पर बिल होते हैं। इसके बाद 28,000 योजन, ये दूसरा वालुका प्रभा। बाद में पंक प्रभा, ये 24,000 योजन होती। इसके बाद फिर 3 वात वलय होते। इसके बाद खाली आकाश होता है। उसके बाद पंक प्रभा, धूम प्रभा, ये धूम प्रभा 24,000 योजन। क्या हुआ? 32,000 योजन, 28,000 योजन, 24,000 योजन, ये 20,000 योजन। ये 20,000 योजन ऊंची होती है। उसके बाद 3 वात वलय होते हैं। उसके बाद तम प्रभा और महातम प्रभा। तम प्रभा, ये तम मतलब अंधेरा, अंधेरे जैसी होती है। इसके बाद वात वलय होती और फिर महातम प्रभा, ये बिल्कुल बिल्कुल गाढ़ा अंधेरा हो, ऐसी इसकी आभा है, इसलिए महातम प्रभा का। अब देखो, इसकी ऊंचाई फिर एक बार बताता हूं। यहां से 32,000 योजन, 28,000 योजन, 24,000 योजन, 20,000 योजन, 16,000 योजन
और 8,000 योजन, ये 7वां नरक कहलाता है। इसके बाद नीचे नित्य निगोद होता है। इन सब नरकों के बिलों के नीचे इस प्रकार के तीनों वात वलय होते हैं। हर नरक के बिल के नीचे नरकों के बिलों के पटल होते हैं। अब पटल किसे कहते हैं वो सब विस्तार से अपन चर्चा वहां पर करेंगे। नरकों के बिलों के जो पटल होते हैं उस हर पटल के नीचे वात वलय होता है। इस प्रकार से ये वात वलय अधोलोक में भी बीच बीच में होता है, बाजू में भी होता है, और ऊर्ध्वलोक में यहां पर भी वात वलय होता है। इस प्रकार से यह 3 लोक हुए, और 3 लोक में ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक, और ऊर्ध्व मध्य अधोलोक में होने वाले वात वलयों की चर्चा आज हमने यहां पर की। अब यह जो वात वलय आपने देखा है वह कैसा होता है, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये तो आपने सुना है कि पूरा आकाश द्रव्य सब जगह फैला हुआ है, और इस आकाश द्रव्य में लोकाकाश मतलब क्या, लघु सिद्धांत प्रवेशिका की व्याख्या आप याद करना। आकाश द्रव्य के, ध्यान देना मैं व्याख्या के साथ यहां पर बता रहा हूं, बहुत बढ़िया है और जल्दी समझ में आएगा। आकाश द्रव्य के जितने भाग में 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं। क्या कहा मैंने, आकाश के जितने भाग में 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं। तो अखंड आकाश है, आकाश द्रव्य कहीं कटा हुआ नहीं, ध्यान देना। लोकाकाश कहीं अलग है, आकाश द्रव्य कहीं अलग है, ऐसी बात नहीं। अखंड आकाश द्रव्य है, और उस आकाश द्रव्य में जहां पर यह 6 द्रव्य पाए जाए, जैसे आप जमीन खरीदने जाते हो तो जमीन तो लंबी चौड़ी दूर तक फैली हुई होती है, उसमें आपको खेती लेनी है, खेती परचेस करनी है, खरीदनी है, तो क्या करते हो, तो वो तो कहेगा ये लंबी चौड़ी पूरी भूमि है, अब इसमें मेरी खेती है इतनी चौड़ी, तो उसको हम पूरी की पूरी जमीन में अपने खेती की बाउंड्री बना लेते हैं। वो आपकी खेती उस पूरी जमीन से जुड़ी हुई है कि कटी हुई है तो उस जमीन से जुड़ी हुई, लेकिन अब उतनी जमीन पे मेरा अधिकार, इस पर कोई अधिकार नहीं जमा सकता। इसी प्रकार से आकाश द्रव्य के जितने भाग में 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। अब वो कैसा होता है वो हम यहां पर देखने जा रहे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा आकाश द्रव्य फैला हुआ, चारों तरफ पूरा आकाश द्रव्य है। अब इस आकाश द्रव्य में इतने भाग में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। अब ये चारों ओर से देखो तो देखो, बिल्कुल चारों ओर से आपको ये सब आकाश द्रव्य दिखाई देगा, कहीं पर भी नीचे ऊपर कहीं पर भी आधार नहीं। ऐसे नहीं कि लोकाकाश को किसी सपोर्ट की जरूरत हो, लोकाकाश तो अपनी योग्यता से इस आकाश द्रव्य में प्रतिष्ठित है। सर्वार्थ सिद्धि में इसकी चर्चा आती है, लोकाकाश अपनी योग्यता के आधार से आकाश द्रव्य में प्रतिष्ठित अर्थात स्थित होता है। ऐसे ये लोकाकाश जहां पर 6 द्रव्य मात्र पाए जाते हैं, इसके बाहर सिर्फ एक द्रव्य पाया जाता है, वो है आकाश द्रव्य, और यहां पर 6 के 6 द्रव्य पाए जाते हैं। ऐसा है यह लोकाकाश। अभी तो आपने ये वात वलय सामने से देखे थे, अब चारों तरफ से देख लो। ये वात वलय ऐसे चारों तरफ से इस लोकाकाश को घेरे हुए हैं, पीछे से भी है, साइड से भी है, सामने से भी है, ऊपर से भी है और नीचे से भी है। ऐसे भिन्न कथनचित भिन्न भी है। क्यों? क्योंकि यहीं पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं, इसलिए कथनचित भिन्न भी है, लेकिन इस आकाश से कटा हुआ नहीं, इसलिए अभिन्न भी है। ऐसे यह भिन्ना भिन्न ऐसे लोकाकाश इस आकाश द्रव्य में पाया जाता है।
ऐसा यह लोकाकाश या तीन लोक का सामान्य वर्णन आता है। इस प्रकार से आज हमने तीन लोक और तीन लोक का प्रमाण, उसके वातवलयों का प्रमाण और आकाश द्रव्य का वर्णन आज हमने यहां पर देखा। अब इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न हो तो वो आप मेरे को पूछ सकते हैं। हाँ, किसी का कोई सवाल हो तो पूछिए। हाँ बोलिए। हाँ, तो प्रश्न आपकी हाँ पूछिए। हाँ, संप्रति जी जैन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। सातों नरकों के नाम और उनका प्रमाण एक बार फिर से बता सकते हैं? सातों नरकों के नाम और उसका और उनका प्रमाण। प्रमाण, जी हाँ। ठीक है। अब ये देखिए, मैंने पहले नरक का प्रमाण तो नहीं बताया क्योंकि इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, इसकी चर्चा अपन बाद में करने वाले हैं, उसको अभी पेंडिंग रखिए। दूसरे, एक्चुअली नरक कहो तो सातों नरक एक एक राजू प्रमाण, लेकिन उसमें बिलों का प्रमाण यदि हम देखते हैं कि जहां पे बिलों के पटल हैं तो वो दूसरा 32,000 योजन, तीसरा 28,000 योजन, चौथा 24,000 योजन, पांचवा 20,000 योजन, छठा 16,000 योजन, यहां तक तो 4,000 योजन कम होते जाते हैं। ये आप ध्यान रखना, आसानी से दिमाग में रखना हो। 32 से 4 योजन कम करते जाओ, और ये 16,000 योजन से डायरेक्ट 8,000 योजन, ऐसे 7 नरकों का प्रमाण बताया गया है। इसमें पहले नरक की चर्चा अपन विस्तार से करने वाले हैं क्योंकि उसमें भेद है, 3 भेद है, और 3 भेदों के भी पटल वाइज भेद है, तो उसकी चर्चा अपन नरक के समय में करेंगे। अभी सामान्य रूप से नीचे के मैंने वर्णन आपको बताया। जी, इन सातों नरकों के नाम जानने दे मुझे एक बार फिर से। रत्न शर्करा, वालुका प्रभा, रत्न शर्करा, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा लिखा, जी। पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। ठीक है जी। अब किसी को आगे का सवाल हो तो पूछिए। माया शेठ, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। हाँ माया जी, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। ए पंडित जी, आपने ऊर्ध्वलोक में जैसे त्रस नाड़ी दिखाई, वैसी अभी नर्क का वर्णन किया, तो नीचे क्यों ऐसी त्रस नाड़ी नहीं दिखाई पिक्चर में? नहीं, वो तो है ना? ओके। इन नरकों को दिखाना था, और अच्छा, उसका वर्णन इसलिए करके मुझे मेनली वात वाले बताने थे। जी जी जी, इसलिए ये नहीं, इसके बीचों बीच यहां से देखिए, ये आपको त्रस नाड़ी दिखाई देगी। ये देखिए, इसके बीच में नीचे चली गई है ये त्रस नाड़ी। ओके ओके। लेकिन मुझे ये वात वाले दिखाने थे, इसलिए ओके, वो इसलिए सामने से नहीं नहीं। दिखाए। जी जी। ठीक है, आगे का सवाल पूछिए। हाँ, अनुराधा जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कीजिए पहले। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं बोल रही थी कि 6 द्रव्य क्या त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं? 6 द्रव्य त्रस नाड़ी में तो पाए जाते ही है ना।
त्रस नाड़ी में भी है और हाँ, त्रस नाड़ी और के बाहर आकाश भी है। द्रव्य देखिए छह आकाश द्रव्य। द्रव्य तो अब सब जगह फैला हुआ है। अब बचे 5 हाँ द्रव्य। ये पांचों द्रव्य इस हाँ, पूरे लोकाकाश में पाए जाते, अच्छा। सब जगह पाए जाते। अवगाहन देने का काम है ना आकाश द्रव्य का। आकाश द्रव्य का अवगाहन देने का कार्य है। जी, तो ऐसे समस्त द्रव्यों के 6 लोकाकाश में द्रव्यों के समस्त। सबके हाँ अलग अलग कार्य होते हैं। हाँ ठीक है, हाँ, ये त्रसनाड़ी के बाहर भी है। बाहर भी है लेकिन जी, लोकाकाश के बाहर नहीं है। हाँ, बराबर बराबर, ठीक है ना। ठीक। अगला हाँ, सवाल पूछिए। हाँ, विदेही शाह 34 विदेही शाह, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, आप पंडित जी आपने बताया ये शर्करा प्रभा और वालुका प्रभा, तो उसका मीनिंग क्या होता है वो नाम का, प्रभा और शर्करा शर्करा? मतलब प्रभा मतलब उसकी आभा, उसका तेज। तेज, हाँ। और शर्करा शर्करा जैसे, शर्करा मतलब शक्कर। शक्कर। और वालुका यानी? वालू जैसी आभा जिसकी है। वालू यानी? वालू मतलब बालू होते ना, क्या बोलते हैं उसको आप? भालू। हाँ, भालू यानी, वालू यानी मतलब जैसे भालू। बिल्डिंग बनाने के लिए प्रयोग में आती है ना, मिट्टी नहीं बोल, रेत रेत रेत, रेत, अच्छा, ओके। उसको बोलते हाँ, हैं बालू। अच्छा। और धूम्र यानी? धूम प्रभा, धूम मतलब धुआं, धुआं। और पंख? धुएं जैसी आभा जिसकी हो। पंख? पंख मतलब कीचड़। कीचड़, ओके। हाँ ठीक है। हाँ, बस। हाँ। और किसी को सवाल हो तो पूछिए, अभी प्रवचन का समय हो रहा है। चलिए अंतिम 2 प्रश्न लेते हैं। हाँ ले लीजिए। उत्पल टोपारे, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हेलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा सवाल था कि जो अभी नारकी जीव रहते हैं वो अभी सिर्फ त्रस नाड़ी में ही रहते हैं या पूरे, जो आपने बताया था कि रत्न प्रभा का विस्तार इतना है, नहीं नहीं नहीं, वालू नारकी का जीव सिर्फ त्रस नाड़ी में ही रहते हैं, उसके बाहर तो, नहीं, तो क्योंकि फिर वो नारकी बीलों जीव की जो, त्रस जीव कहलाते हैं। अच्छा अच्छा, और जो बीलों की संख्या रहती है वो भी त्रस नाड़ी में ही रहेगी? त्रस नाड़ी में ही रहेगी। ठीक। लेकिन त्रिलोक सार में ऐसा है, ये आभा लोक के अंत तक होती है, इसलिए ये दिखाने के लिए मैंने ये पूरा का पूरा निकाला। अच्छा, आगे। हाँ, अंतिम प्रश्न लेते हैं। हाँ मोहित लीजिए। पैनोट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। एक्चुअली 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि जो नरकों के नीचे आपने ये जो वात वाले बताए ना, उसमें उनका विस्तार आप बाद में बताएंगे या हम मिस कर नहीं लें? बताया ना मैंने, ये लोक यहाँ तक ही है, अधोलोक। नहीं, इसके मतलब नीचे नरकों के ये बीच 3 में, वात विलय हैं। सॉरी, नरकों के बीच में जो वात वाले हैं। हाँ, इसका प्रमाण मैंने नहीं बताया। सामान्य रूप से इसका प्रमाण कहलाता है, जैसे नीचे 20,000 योजन है ना, ऐसे ही 20,000 योजन के ये पटल है। लेकिन यहाँ पर 20,000 योजन दिखाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने छोटे छोटे निकाले। तो एक पटल 20,000 योजन 20,000 योजन का 3 पटल मिलके 60,000 योजन का प्रमाण हो जाता। और एक और क्वेश्चन ये था, ये जो आपने वात वाले बताए, ये वात वाले सिर्फ त्रस नाड़ी के अंदर है या बाहर भी वात वाले फैले हुए हैं? बाहर ही है, अंदर तो कुछ नहीं है। अंदर तो ये बीच बीच में आपको दिखाई दे उतना ही। ये देखिए, ये हर नरक के नीचे दिखाई दे रहा है उतना ही। तो मतलब बाहर चारों तरफ फैला हुआ ये वात वाले, मतलब नरकों के बीच में त्रस नाड़ी में भी वात वाले है और बाहर त्रस भी वात नाड़ी के बाहर वात वाले नहीं है। अच्छा, सिर्फ त्रस नाड़ी त्रस के नाड़ी अंदर। के बाजू में तो सब आकाश फैला हुआ है। ओके। ये वात वाले पूरे 3 लोक के बाहर है। हाँ हाँ, वो तो कल बराबर। इसकी चर्चा अपन थोड़ी सी करेंगे, अभी समय भी हो गया है। ठीक है, इसकी चर्चा मैं कल करता हूँ। जी ठीक है, अभी जिसको सवाल है अपन वो व्यवस्था कर रहे हैं। उसको निकाल ही दूंगा।